अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। हम देखेंगे कि हम गोल्ड आई के अंदर डिपॉजिट कैसे करते हैं। हमें गोल्ड आई में डिपॉजिट कैसे करना है। तो डिपॉजिट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपने अपना अकाउंट का लॉगिन करना है। गोल्ड आई का अकाउंट लॉगिन करना है, अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आकर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको डिपॉजिट का बटन नजर आ रहा है नीचे आपके डैशबोर्ड में, उस पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने मेन्यू बार में जाकर वैलेट एक्शंस में जाएंगे। वैलेट एक्शंस में ऐड फंड के बटन पर जाकर आप फंड ऐड भी कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि अपने फंड डिपॉजिट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें अब हमने सबसे पहले जो काम करना होता है, हमारे पास ये सेक्शन ओपन हो चुका है। सेक्शन में आपने सेक्शन करनी होती है सबसे पहले अपने पेमेंट मेथड की। तो पेमेंट मेथड आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे। पेमेंट मेथड आप यूज करेंगे दो पेमेंट में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बीएनबी स्मार्ट चेन यूज कर सकते हैं और साथ में आप एप्टॉस की चेन को यूज कर सकते हैं। तो हम एप्टॉस को यूज करेंगे। अब हमने इसका जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास सामने अगला पेज ओपन हो जाता है। इस पेज में आपने क्या करना होता है, आपने अमाउंट लिखनी होती है। तो हम यहाँ पर हम इसमें डिपॉजिट करेंगे $100 का। तो $100 के इक्वल हमारे पास अमाउंट आ जाएगी कि $100 के इक्वल आपकी कितनी अमाउंट बनती है। ठीक है, तो $100 के इक्वल आपकी अमाउंट 0.363 शेयर्स बनते हैं। अब हम इसमें नीचे चले जाएंगे तो हमारे पास एप्टॉस की ये बार स्कैन आ जाएगी, यानी हम इसको स्कैन कर सकते हैं। क्यूआर स्कैन आ जाएगा, स्कैन के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हैं। और साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर नीचे एड्रेस भी दिया जाता है, उस एड्रेस को भी कॉपी कर लें। उस एड्रेस को जैसे ही आप कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने चले जाना है अपने OKX या बाइनांस के वॉलेट के अंदर और वहां से जाके आपने इसको इसमें डिपॉजिट कर देना है। जितनी अमाउंट आपने ऊपर लिखी है, यानी $100 तो $100 वहां से हम इसमें डिपॉजिट कर देते हैं। अब मैंने अपना OKX ओपन किया है, इसमें हम आए हैं। अब हम विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद विड्रॉ क्रिप्टो USDT सेलेक्ट करेंगे, ऑन एक्सचेंज करेंगे और हम यहाँ से एप्टॉस की चेन को सिलेक्ट करते हैं। एप्टॉस की चेन को जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें एड्रेस पेस्ट करना होता है, वही एड्रेस जो हमने कॉपी किया होता है। तो F24 वाला एड्रेस हम यहाँ पर लगा देंगे, वो उसके भी F24 होता है। एड्रेस कंफर्म कर लेंगे और यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे $100। $100 हमने जैसे ही लिखना है, यानी हमने 100 करना है, तो थोड़ी सी अमाउंट हम इसमें ऊपर कर लेंगे, यानी $101 कर देंगे। $101 हमने सेंड करना है और हमने कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। अब पासकीज़ वगैरह लगा के आप क्या करेंगे कि उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। 2 मिनट्स टाइम लेगा, 2 मिनट्स टाइम के अंदर ये आपके डॉलर सेंड हो जाएंगे आपके एड्रेस पर, यानी उधर सेंड हो जाएंगे। इसकी आपको ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होकर मिल जाएगी। तो हमारा जो स्टेटस है कंप्लीट आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप बाइनांस से करेंगे तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है। सेम इसी तरीके से आपने क्या करना है कि ट्रांजैक्शन आईडी अपनी कॉपी कर लेनी है। यहाँ से ये वाले हिस्से में आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है, इसको आप कॉपी के बटन पे क्लिक करते हैं, आपकी ट्रांजैक्शन आईडी कॉपी हो चुकी है। अब आप जब बाइनांस से करते हैं तो एक चीज़ का यहाँ पर डिफरेंस आता है। बाइनांस में आपकी आ जाती है TX आईडी लिखा होता है, यहाँ एड्रेस के बाद जिस एड्रेस पे सेंड किया उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी लिखा होता है। उस आईडी को आपने ऑफ चेन ट्रांसफर वाली को आपने कॉपी कर लेना होता है। अब हमने यहाँ से इसका लेंगे स्क्रीनशॉट और साथ उस ट्रांजैक्शन आईडी को जो हमने कॉपी की है और वापस जाएंगे अपने गोल्ड आई के अकाउंट में। अब हम अकाउंट में वापस आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी को पेस्ट कर देंगे जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। ये ट्रांजैक्शन आईडी पेस्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जितनी अमाउंट हमने डिपॉजिट की है वो लिखेंगे, यानी $101। ऊपर भी हमने $101 ही लिखना है। $101। $101 करने के बाद अब हम यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे। स्क्रीनशॉट हम सेलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे अपलोड हो गया। अब हम प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। ये हमारा डिपॉजिट लग चुका है। ठीक है, यहाँ तक आपका डिपॉजिट का प्रोसेस था। और आकर हम अपना अकाउंट रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ्रेश किया तो हम अपना नीचे देखते हैं क्रेडिट वॉलेट में हमारे आ चुके हैं 0.366 गोल्ड शेयर, नहीं हमारा डिपॉजिट कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं स्टेकिंग की तरफ। तो हमने करना है स्टेक। सो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे फर्स्ट वाला, यानी 90 डेज़ के लिए स्टैंडर्ड स्टेक को स्टेक नाउ करेंगे। और यहाँ से हमने इसकी अमाउंट लिखनी है 0.36, यानी 0.36 गोल्ड शेयर हमने लिखा और कन्फर्म किया। हमारी स्टेकिंग यहाँ तक लग चुकी है और अगले 24 आवर में हमें इसका पहला रिवॉर्ड रिसीव हो जाएगा। 90 टाइम पीरियड्स हैं, यानी 90 टाइम्स आपको मिलेगी 90 दिन। और 0.036 करोड़ शेयर्स की हमारी स्टेक लगी है। 1.2% डेली आएगा और इतना प्रॉफिट डेली हमें बनता है, यानी 00432